आप सभी को हरिहर जय बाबा की। आज हम सभी जानेंगे गंगा जी के विषय में एक बहुत सरल और साधारण उपाय, गंगा जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले यह जान लें, जिनको गंगा जी अत्यंत दुर्लभ हैं, वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ उन्हें गंगा जी नहीं मिल सकती हैं और वो दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जो सबसे उत्तम उपाय है वह 3 बार गंगे गंगे कहें। तो 3 बार गंगा जी का नामोच्चारण करने से भी बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि कहा गया है गंगे गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं कि जो 3 बार 100 योजन दूर, अर्थात जो 100 योजन दूर 500-600 किलोमीटर दूर भी है या 1000-1200 किलोमीटर भी दूर है, अगर वह 3 बार गंगा गंगा कह के उच्चारण करता है तो वह सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। और दूसरी बात, गंगा जल प्रत्येक मनुष्य के पास होना चाहिए। जो लोग गंगा किनारे रहते हैं उन्हें प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन गंगा दर्शन करना चाहिए। और जो गंगा किनारे नहीं रहते हैं, जिनके लिए गंगा जी प्रतिदिन सुलभ नहीं है, वो लोगों को क्या करना चाहिए, अपने घर में किसी पवित्र पात्र में गंगा जल हमेशा रखें और स्नान करके प्रतिदिन 3 बार आचमन करें। नित्य प्रति गंगा जी को प्रणाम करें। अपने पूजा घर में जहाँ मंदिर बनाए वहाँ गंगा जी रखें या घर के ईशान कोण में रखें। घर में यदि आप गंगा जल रखते हैं तो उससे घर की नकारात्मकता दूर होती है, पाप वहाँ निवास नहीं करता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा जी का श्रद्धा भाव और समर्पण के साथ ध्यान करता है, आचमन करता है, वह सदा पापों से मुक्त रहता है। गंगा जल का आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा भी गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान आप नहीं कर पा रहे हैं तो 3 बार गंगा गंगा अवश्य उच्चारण करें। और यदि आपके पास गंगा जल हो तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा 3 बार आचमन करें। और जब भी आप स्नान करें घर पे तो ध्यान रखें, गंगा स्नान का फल एक तरीका और है मिलने का। जैसे जो आपके पास स्नान पात्र है उसमें पहले गंगा जल डालें। सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद जल डाल दें तो वह संपूर्ण जल गंगा जल के समान हो जाता है। उस जल से आप स्नान करते हैं तो आपको संपूर्ण गंगा जल के स्नान का फल मिलता है। आप अपने पूजा घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के लिए भी ऐसे ही प्रयोग करना है। सबसे पहले पात्र में जल डालना है, फिर गंगा जल डाल देना है। इससे वह जल जो है पवित्र और संपूर्ण गंगा जल की तरह हो जाता है। ऐसे ही गंगा जी का प्रयोग करना है। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गंगा जल अवश्य रखा करें। ना प्रतिदिन आचमन कर पाएँ तो प्रतिदिन दर्शन अवश्य करें, प्रणाम अवश्य करें। जब भी आप अपने पूजा घर पे रखें और घर से आप कहीं बाहर जाते हैं, कुछ भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें गंगा जी का दर्शन करें। कहीं घर से बाहर जाते हैं तो आचमन करके अवश्य जाएं गंगा जी से और प्रणाम अवश्य करें। और जैसे अभी माघ मास चल रहा है तो माघ में गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कोई तिथि या मुहूर्त मिले, जब भी आपके मन में विचार आता है और जब भी आप विचार करते हैं तो वो गंगा स्नान आपका हो ही जाता है। और जब आप चलकर जाके स्नान करते हैं तो वह अति पुण्य होता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो नित्य प्रति गंगा स्नान करता है, गंगा जी का दर्शन करता है, स्मरण करता है, आचमन करता है, वह मेरे ही सदृश होता है, अर्थात मेरे जैसा ही होता है। यही बात भगवान नारायण भी कहते हैं कि जो गंगा जल इत्यादि पीते हैं वह सब मेरे जैसे ही होते हैं। तो सभी को गंगा जल से आचमन करना चाहिए। जिनको पेट की समस्या है, लीवर की समस्या है, उन्हें नित्य प्रति गंगा जल पीना चाहिए। और जिनको ज्ञान की आवश्यकता होती है उन्हें गंगा जी की साधना करना चाहिए। नित्य प्रति गंगा दर्शन करें या गंगा जी का ध्यान करें। गंगा माँ ज्ञान की देवी हैं, इसलिए गंगोपासना करना चाहिए। बातें तो बहुत सारी हैं गंगा जी के विषय में, पर इतना सभी लोग अवश्य ध्यान रखें। ये साधारणतया हमेशा गंगा जी सभी के पास होनी चाहिए, बस यही सभी से निवेदन है। हरिहर जय बाबा की।